जिजीविसा की धनी ये असामान्य प्रतिभाएं। ऑडियो 9। शरीर से अपंग पर मन से समर्थ हेलेन केलर। मिस हेलेन केलर नारी जाति का गौरव थीं। उन्होंने 87 वर्ष की दीर्घायु में यह सिद्ध कर दिखाया कि पुरुषार्थ केवल पुरुष की ही बपौती नहीं है, नारी की भी है, और उसमें उसका नेत्रहीन होना, मुक्त तथा बधिर होना किसी प्रकार से बाधक नहीं। इस अमेरिकन देवी ने नेत्रहीन तथा नेत्रवान नर नारियों के सम्मुख अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करके कहा, दृढ़ संकल्प वह महान शक्ति है जो मानव की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर प्रगति पथ पर ला खड़ा करती है। केलर ने अदम्य साहस तथा अभूतपूर्व मनोबल द्वारा संसार को चकित तो किया ही, नेत्रहीन और विकलांगों के लिए भी आश्रय बन गई। 27 जून 1880 को जन्म लेने वाली वह बालिका 6 माह की आयु में घुटनों चलने लगी और 1 वर्ष की होने पर बोलने लगी। जब 19 माह की हुई तो यह फूल सी कोमल थी और हर दृष्टि से स्वस्थ। एक दिन साधारण सा ज्वर आया। पिता ने काफी चिकित्सा कराई। ज्वर तो कुछ दिनों बाद चला गया, पर उसे नेत्रहीन तथा बधिर बना दिया। कुछ सुन नहीं सकती थी, इसीलिए उसके लिए बोलना भी कठिन था। केलर ने अपनी असमर्थताओं को देखा तो छटपटाने लगी। माता पिता भी अपनी लाडली बेटी की यह दुर्गति देखकर दुखी हुए। पिता को बिल्कुल भी आशा न थी कि उसकी पुत्री अब कुछ कर सकेगी। उसका बचपन जिन भयंकर कठिनाइयों से होकर बीता, उन्हें देखकर किसी को आशा होती भी कैसे। एक दिन उसकी मां बैठे बैठे समाचार पत्र पढ़ रही थी। उनकी दृष्टि बोस्टन की परिकिंस संस्था पर जा पड़ी। उन्होंने पूरा विवरण पढ़ा तो मां की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अखबार अलग कर दिया। 6 वर्षीय केलर को अपनी ओर खींचकर उसका माथा चूमा और बोली, ऐसा लगता है बेटी अब तेरा सौभाग्य उदय होने वाला है। मैं तुझे बोस्टन ले जाऊंगी। मां के आग्रह पर पिता ने परकिंस संस्था से संबंध स्थापित किया और उस संस्था की संरक्षिका ने उनके घर आकर पढ़ाना स्वीकार कर लिया। केलर के जीवन में परिवर्तन यहीं से प्रारंभ होता है। उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई और 3 वर्ष में उसे संसार के लोग जान गए। वह इतने से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं अपने जैसे विकलांग बच्चों की हर संभव सहायता करूंगी, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। वह सारे संसार में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण वातावरण निर्मित किया। उन्होंने प्रत्येक देश से करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्रित की और उसमें से अपने लिए 1 पैसा भी खर्च न किया। उन्होंने विकलांगों के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध विचारक और साहित्यकार मार्क ट्वेन को उस बच्ची पर दया आ गई। उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, केलर, मेरी इच्छा है तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने मित्रों से कुछ धन एकत्रित करो। केलर के स्वाभिमान को ठेस लगी। उसने संयत स्वर में कहा कि यदि आप चंदा करना ही चाहते हैं तो मेरे लिए नहीं, बल्कि मुझ जैसे विकलांग बच्चों के लिए करिए, जिससे उन्हें आश्रय मिल सके। केलर द्वारा एक चाय पार्टी का आयोजन किया गया। वहां उपस्थित लोगों को उसने अपनी बात समझाई तो थोड़े ही देर में $2000 की राशि एकत्र हो गई। वह दौड़ी दौड़ी विचारक ट्वेन के पास पहुंची और बोली, आप उस दिन चंदा एकत्रित करने की बात कह रहे थे, लीजिए यह धन उसी कोष में जमा कर लीजिए। इतना सुनकर ट्वेन के मुख से निकला संसार का 8वां आश्चर्य। निश्चय ही वह संसार का महानतम आश्चर्य थी। भविष्य में जब जब इस विचारक की भेंट केलर से हुई तो उसने अनुभव किया कि इस विकलांग देवी ने मानवीय चरित्र को नई गरिमा नहीं, बल्कि मानव पुष्प को नई सुगंधि भी प्रदान की है। केलर की अध्यापिका सूलिवान बड़ी कठिनाई से वर्णमाला का ज्ञान करा सकी। एक एक अक्षर को केलर कई कई घंटों तक दोहराती थी, तब कहीं याद होते थे। अब वह बोलने का प्रयास भी करती थी और आंशिक सफलता भी उसे मिल रही थी। उसकी सफलता के पीछे उसका संकल्प बल कार्य कर रहा था। कठिन परिश्रम के फलस्वरूप उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर अध्यवसाय ने उन्हें स्नातिका बना दिया। अब उन्होंने अपनी योग्यता का उपयोग नेत्रहीनों के लिए प्रारंभ किया।
केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। मेरी जीवन कहानी नामक आत्मकथा संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। केलर द्वारा रचित मेरा धर्म नामक पुस्तक पढ़ने से ज्ञात होता है कि वह अपने में आत्मा की शाश्वत ज्योति शिखा का अनुभव करती थी। उनके नेत्र नहीं थे तो क्या, आत्मा का प्रकाश उन्हें राह दिखाता था। बधिर होते हुए भी वह अंतराल के संगीत की गूंज सुन सकती थी। उनका हर सपना रंगीन था और हर कल्पना स्वर्णिम थी। सुलिवान उनकी शिक्षिका ही नहीं, जीवन संगिनी भी थी। उनकी सहायता से ही केलर ने टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरस्तु जैसे महान विचारकों के साहित्य को पढ़ा। विश्व की अनेक विभूतियों से भी उनकी भेंट हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मिलने पर वह बहुत प्रभावित हुई थी। उसकी मस्तिष्क शक्ति इतनी जागरूक थी कि आगंतुक की पदचाप से ही वह बहुत कुछ बता देती थी। बोलने वाले के कंठ और अधरों के स्पर्श कर उस शब्द को पहचानती थी, साथ ही स्वयं उच्चारण भी करती थी। उनके शरीर का रोम रोम कंपन चेतन हो गया था। वे विभिन्न रंगों को स्पर्श कर पहचान लेती थी। उनका कहना था कि हरे रंग में कोमलता, नीले में प्रकाश, गुलाबी में शीतलता और लाल में उष्णता होती। उनसे एक सज्जन ने पूछा, केलर, आप तो नेत्रहीन हैं और 19 माह की आयु से आपको इस संसार की कोई वस्तु देखने को नहीं मिली, तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि दिन और रात कब होते हैं। केलर का विज्ञान सम्मत उत्तर था, दिन में हलचल अधिक रहती है, हवा का प्रवाह मंद रहता है, वातावरण में कंपन बढ़ जाता है और शाम को वातावरण शांत और कंपन में कमी आ जाती। सारी सृष्टि के विश्राम के कारण वातावरण बिल्कुल शांत और मधुर हो जाता है। घोड़े की सवारी उन्हें प्रिय थी और उस पर बैठकर जब वे हवा से बातें करती थी तो दर्शकों का दिल धड़कने लगता था। वह अशुभ की कल्पना करने लगते थे, पर केलर ने नेत्रों के बिना ही दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रभु के चरणों में जीवन का भार सौंप देने वाली केलर बिल्कुल निश्चिंत थी। स्वावलंबन उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाने, वस्त्र पहनने और सफाई धुलाई के कार्य में वे किसी से सहायता ना लेती थी। यह तो उनके रोज के ही काम थे। 81 वर्ष की आयु में 27 जून 1968 को हृदय का दौरा पड़ जाने से वह संसार से विदा हो गईं, पर उनके जीवन की अद्भुत कहानी प्रत्येक मानव को जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा देती रहेगी और पुरुषार्थ का महत्व बताती रहेगी।